अंदर ही बाहर की चीज़ें हों, वो बाहर हो सकता है नहीं बोल पाई हो तो उसका भाई ले गया घर में जी। और घर में खड़ा किया, उसके बाद बाइक से ले गया। जो भैया थे उनके छोटे भाई थे रोने लगे, तो उन लोगों को देखकर हम भी रोने लगे थे, पर हम लोग छुपाए कि जाने दो, गई हैं तो कहीं आएँगी। मतलब उनके रूम में, जिस रूम में वो रहती है, हाँ। उस रूम में हम लोग गए थे, 4 लोग थे। अच्छा। वहाँ पे बैठे थे, जब वो आई हाँ, बाहर से, हाँ। तो बोलती है नहीं जैसे लड़कों में होता था कि भाई चल अब तो शादी का दिन नज़दीक आ रहा है तो मन में लड्डू तो फूट रहा होगा। कि हमारे भाई को हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, तो उसने बोला कि नहीं हम जाने दो, हम पर साल बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं भदोही में। भदोही के अंतर्गत एक गांव है रत्ना। यहाँ पे ऐसा मंजर है, जिस घर पे मैं आया हूँ, लोग कहते हैं कि जब घर में शादी विवाह का माहौल हो तो उस घर के लोगों के मन में कितनी खुशियाँ होती हैं, उस घर के परिवार में क्या खुशियाँ होती हैं, यह वह परिवार ही बता सकता है। लेकिन साहब, आप हमारे ये भैया इधर आइए। आप देख सकते हैं इस फ्रेम में तमाम यहाँ नौजवान युवा हैं। ये युवा क्या बताने के लिए आए हैं, क्या कहने के लिए आए हैं, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसी घर से 6 तारीख को बारात जाती है, 7 तारीख को बारात से दुल्हन लेकर के वापस आना होता है। लेकिन साहब, वहाँ मंडप से ही दुल्हन को उसके सगे ही भाई ने हटा लिया। क्या बातें हैं, ये तो जांच का विषय है, जांच हो रही है, तहकीकात हो रही है। तो जो दूल्हा है, जिसकी शादी होनी थी, जिस दूल्हे की जोश उमंग के साथ बारात गई थी, वो दूल्हे के तमाम दोस्त हमारे फ्रेम में हैं, जो उस शादी में शरीक हुए थे, उस शादी में नए नए लिबासों में गए थे, नाचते गाते डीजे पे सवार होके गए थे। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, आप भी बारात में गए थे? जी, जी। कितने बजे यहाँ से बारात गई थी? बारात यहाँ से 6:30-7 बजे के आसपास यहाँ से विदा हो गई और थी। कितने बजे बारात आपकी पहुँच गई? 1 घंटे के आसपास उससे अंदर ही पहुँच गई थी वो। अच्छा, जैसे वहाँ जब बारात पहुंची, खान पान हुआ होगा, सेवा सत्कार हुआ होगा, उसके बाद शादी की प्रक्रिया जो है चालू हुई होगी। जी, जी। तो शादी हो गई थी कि नहीं? शादी हो गई थी। शादी हो गई। जी। बचा क्या था? ये विदाई का बस था वो प्रोग्राम और सब कुछ हो गया था वहाँ पे। अच्छा, क्या वाकया रहा, कुछ बताएंगे दर्शकों को? अब ये है कि मंडप में जैसे कि सिंदूरदान हो गया था, हम्म। फिर उसके बाद फिर ये दुल्हन का भाई आया और फिर लड़की को मंडप से उठाया और वहाँ से लेके भाग गया फिर। सगा भाई? हाँ, हाँ। और वो पेशे से वो प्राइमरी एक टीचर हैं वो, सरकारी विद्यालय में वो टीचर हैं, वो प्राइमरी टीचर हैं। और सरकारी अध्यापक भी हाँ, हैं? जी, जी, जी। अच्छा, ये सारे मंजर आप लोग देख रहे थे, तो आप लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये लेके जा रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे? उसी का तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कि मे बी हो सकता है कोई उनका अपना रीज़न हो, ठीक है? वहाँ से मंडप से उठा के ले गए हैं, तो हम लोग वेट कर रहे थे। फिर काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे वेट करते रहे। फिर और लड़की घरवाले कह रहे हैं कि लड़की आ रही है, बट ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। और लड़की का भाई वो लड़की उसको लेके भाग गया था और उसके बाद हम लोग वेट करते-करते हमारा इवन 7 तारीख को इवनिंग का भी टाइम हो गया, 7 बजे के आस-पास हो गया, फिर भी लड़की को वापस लेके नहीं आया। यानी टोटल 24 घंटे हाँ, बीत गए। हाँ, वहाँ पे। अच्छा, जिसकी शादी थी उनसे आपकी खूब जमती है? हाँ, वो बचपन के दोस्त हैं मेरे। अच्छा, आपके बचपन के दोस्त हैं, तो क्या कभी कुछ बातें शेयर किए थे कि मेरी होने वाली जो पत्नी है, वो इस तरह से बात करती है या मुझसे बात करती है कि नहीं बात करती है? शादी से पहले उनकी बातचीत उससे होती थी? नहीं, नहीं, बातचीत नहीं होती थी। बातचीत नहीं होती नहीं, थी। अच्छा, ये ही नहीं बात करते थे कि वो लड़की ही नहीं बात करती थी? नहीं, मतलब जो लड़का है उसने पर्सनली अप्रोच नहीं किया था बात करने के लिए उसको, और लड़की का भी उस साइड से कोई फ़ोन वगैरह नहीं आता था कि मतलब हम भी अप्रोच करके मतलब अपने मतलब वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले नहीं, रही? नहीं। तो जैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आज के ज़माने में जब शादी विवाह पड़ता है, जो डेटें फिक्स हो जाती हैं, तो दोनों तरफ का जो है फ़ोन कॉल्स आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से फ़ोन कॉल्स आना जाना शुरू नहीं हुआ था, कहीं न कहीं बीच में ही कोई संदेह था। ये लड़की के मन में ही कोई बातें थी क्या? अब हो क्योंकि सकता लड़की नाजुक होती है, वो नहीं चाहती है कि मैं अपने जो है ससुराल बात ना करूँ। वो हर लड़की की तमन्ना होती है कि मेरा ये घर है, अब मेरी शादी तय हो गई है, मैं बात करूँ, जो है लोगों से जानूँ लोग कैसे हैं, ये तमाम होती है कि नहीं होती? हाँ, होती हैं, और फिर लड़की ये पर्सनली अप्रोच करके घरवालों से भी बात करती थी। करती थी? हाँ, थोड़ा बहुत बातें करती थी, तो लेकिन उनसे नहीं करती थी? नहीं, उनसे कभी बात एक बार उनकी बहन ने बोला था कि नए साल पर कि हमारे भाई को हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, तो उसने बोला कि नहीं हम जाने दो, हम पर साल बोलेंगे। उसके बाद वो अपने भाई मतलब जो जिसकी शादी थी उसकी बहन ने बोले थे कि बोल दो, तो वो बोली नहीं जाने दो, हम पर साल बोलेंगे। इसलिए उसके बाद वो बात ही नहीं करती थी। मतलब एक ही बार बोलेंगे, जब हाँ। आएँगे तभी बोलेंगे? हाँ, तभी बोलेंगे। यानी मंडप से बोल दी, हाँ। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, जैसे हाँ। कि जैसे छेकैया जैसे हुआ था ना, उसी टाइम मतलब छेकैया के बाद जैसे बात करती हैं, तो उनकी बहन ने बोला था कि बात कर लो हमारे भैया से, नया साल आया है तो हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, तो वो नहीं बोली। बोली कि हम जाने तो पर साल बोलेंगे। और उसके बाद बात भी नहीं, हमारे भैया थे जिनकी शादी थी, वो उससे बात भी नहीं करते थे। तो वैसे ही बस
बात करते थे, बात भी नहीं करते थे और बात करते तो ऐसा लफड़ा भी होता तो वो भी बता सकते थे कि हाँ हमारा ऐसे अच्छा चल ये रहा है। बताओ आप बारात में गए थे? हाँ, हम भी गए थे बारात में। होने वाली भाभी को आपने देखा था? हाँ, हम कैसी लोग ने थी? अच्छी थी और शकल से? शकल से भी अकल अच्छी से? थी, अकल से भी अच्छी थी। अब हुँ। भाई उनके मन में क्या पहले से उनके क्या चला है कोई अब कोई थोड़ी जानेगा। आप लोग नए-नए कपड़े पहन के गए होंगे खूब अच्छे से सज-धज करके, लेकिन वहाँ सारा मटिया-मेट कर दिया। हाँ, हम लोग यार क्या ही बताएँ वहाँ पर इतने दुखी हुए हमारे जो भैया थे उनके छोटे भाई थे रोने लगे, तो उन लोगों को देखकर हम भी रोने लगे थे पर हम लोग छुपाए कि जाने दो गई हैं तो कहीं आएँगी को आधे घंटे में 1 घंटे में आएँगी, तो बोलेगा नहीं हम तुम लोग जाओ हम लोग भाभी को लेकर ही आएँगे। तो उनके घर वाले भी जो थे वो भी बोल रहे हैं जाओ जितने बाराती लोग थे जैसे हम लोग 30-40 लोग रुके थे, तो बोले कि 30 उसमें से 15 बी क्या बोलते हैं 15-20 लोग चले जाए बाकी 5-6 लोग रुके हैं। हुँ। उसके बाद आएँगे लगी तो हम लोग विदाई कर देंगे। भाभी आएँगे तो लेकर हाँ। आएँगे। हाँ, विदाई कर देंगे। तो वो हम लोग कहे नहीं हम लोग बोले कि नहीं हम लोग नहीं जाएँगे, जाएँगे तो सभी लोग साथ में जाएँगे। 30-40 लोग रुके थे। तो उसके बाद जोते-जोते बोले अब आएँगे 1 घंटे में आएगी, आधे घंटे में आएगी, पूरी शाम हो गया वैसे ही जोते-जोते। फिर नहीं आई, नहीं आई, आज तक नहीं आई। नहीं आई। तो जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि जो है नारी लड़की, स्त्रियाँ 2 घरों को जोड़ती हैं और 2 घरों के मान-सम्मान को बरकरार रखती हैं। उस लड़की ने तो सबसे बड़ी गलती ये की कि अगर उसको इस घर पे नहीं आना था, तो उसको अपने परिवार में बता देना चाहिए था या अपने होने वाले पति से ही बता देना चाहिए था कि आप मुझे पसंद नहीं हो, आपका परिवार मुझे पसंद नहीं है या मैं किसी दूसरे जगह जाना चाहती हूँ। तो शायद है दोनों घर के परिवारों की इज़्ज़त बच जाती। ऐसे में आज जो है वह अपने माँ-बाप का भी जो है नाक कटवा दी और इस लड़के की ज़िंदगी को भी उसने नरक बना दिया। क्योंकि शादी एक बार होती है, अब कुँवारापन तो खत्म ही हो जाता है शादी के बाद। तो अच्छा आप लोग भी गए थे बारात हाँ, में? हाँ, हम भी मेहंदी-वेहदी गए थे। लगाए हैं? हाँ, मेहंदी लगाए हैं। अच्छा मेहंदी लगाए हैं। हाँ, हाँ। क्या वो क्या है जिसकी शादी पड़ी थी वो आपके क्या लगते हैं? भैया है मेरे। सगे हैं? हाँ। नहीं सगे नहीं बड़े पापा के लड़के हैं। शाहवाला बनते का? क्या चीज़? मतलब जैसे आप दूल्हे के भाई बन के गए थे। हाँ, हाँ, दूल्हे के भाई बन के गए थे। तो भाभी से वहाँ पहुँचने के बाद बातचीत हुई थी कुछ? हाँ, भाभी से मतलब उनके रूम में जिस रूम में वो रहती है, हाँ। उस रूम में हम लोग गए थे, 4 लोग थे। अच्छा। वहाँ पे बैठे थे, जब वो आई हाँ, बाहर से, हाँ। तो बोलती है, "नए मेहमान कौन है?" हुँ। हम लोग को देख के बोली कि, "नए मेहमान कौन अच्छा है?" वो बोली? हाँ, भाभी जी बोली। हाँ। तो हम लोग ने बोला कि हाँ। चलो घर पे चलेंगे तो बताएँगे कि हम लोग कौन हैं। कौन है? हाँ, मतलब उस टाइम वो वैसा बोली थी, अच्छा। तो हम लोग बोले कि चलो घर पे चलेंगे तो हम बताएँगे कि हम लोग कौन हैं। ठीक? तो अच्छा मतलब ये बात वहाँ उसने भैया ये बात का खुलासा वहाँ किया, उसके मन में करकस थी तभी तो उसने कहा कि नया मेहमान कौन है हाँ, ना? ऐसा उनके मन में था, तो इसकी वजह आपने से कहा नहीं कि मैं नया नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा देवर हाँ, हूँ। हाँ, तो मैं बोला ना कि हम हाँ। आपके देवर हैं, चलो हाँ। घर पे तो फिर हम बताएँगे कि हम लोग कौन हैं। अच्छा इसके बाद भी कुछ बोली थी? नहीं, इसके बाद तो कुछ नहीं बोली, बस वो चुप रहो के बैठी थी। हाँ। हाँ, तो फिर वो चली गई बाहर, अच्छा उसके व्यवहार कैसे थे जब आप उससे बात कर रही थी तो? कुछ बोल नहीं रही थी। मतलब जैसे स्माइल थी उसके चेहरे पे? नहीं, स्माइल नहीं था, स्माइल क्रोध में थी? हाँ, क्रोध में, मुँह मतलब कि ऐसा मुँह फूला हुआ था? हाँ, मुँह फूला हुआ था। यानी उसको आपको देख करके तकलीफ हो रही थी? हाँ, तकलीफ आप कोई बाराती स्माइल बन के हाँ, आए। कोई स्माइल नहीं उसकी था। ज़िंदगी को नरक बनाने आए। हुँ, ऐसा ना? लगा सकते हैं। आप समझ सकते हैं उसके दिल में जो जोश और उमंग चल रहा था, इन लोगों को देख करके उसके मन में भूचाल सा आ गया कि यानी कि अब मैं यहाँ से दुल्हन बन करके चली ही जाऊँगी। अब आप तमाम गाँव के लोग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ज़रा पीछे आप दिखाइए। देखिए उसी घर के बगल में तमाम एक ग्राम सभा के लोग हैं और ये सारे लोग गवाह हैं, ये सारे लोग बाराती बन के गए होंगे और आइए इनमें से भी कुछ बातें कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम अजय पटेल है। अच्छा आप भी बारात गए थे? हाँ जी, बारात में गया था। तो जिसकी शादी थी उससे आपकी कितनी जमती है? मित्रता है, मित्रता अब जैसे एक ही गाँव के हैं और हमेशा आना-जाना होता था। परिवार से टच में थे तो बारात में इनवाइट हम भी थे और दूल्हा जो बना था मेरा दोस्त वो उससे थोड़ा लगाव अच्छे हैं। हालाँकि इस परिवार से सबसे लगाव है। अच्छा जैसे आपके दोस्त की शादी थी तो जैसे एक दोस्त से अपनी सारी बातें शेयर करता है जैसे उसकी नई शादी थी और नया उमंग नया जोश था तो क्या आपसे कुछ बातें कभी वो शेयर किया? नहीं, ये सब सारा कुछ सामान्य था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे लड़कों में होता था कि भाई चल अब तो शादी का दिन नज़दीक आ रहा है तो मन में लड्डू तो फूट रहा होगा। ये सब सारी मज़ाक होता था तो लड़का बोला यार जैसे सबका सामान हमारा भी है और हमने ये पूछा था कि बातचीत होती है कि नहीं होती है? तो बोला यार ऐसा कुछ है नहीं, अभी बातचीत तो नहीं होती है। जी। शादी के बाद बातचीत तो होगी सब कुछ। तो कहीं न अच्छा कहीं उसको एक सवाल है भैया आपसे, जैसे मान लीजिए रात में शादी हो जाती है, सिंदूरदान वगैरह हो गया था। जी, जी। आशीर्वाद की प्रक्रिया भी चल रही थी। आशीर्वाद की प्रक्रिया कंप्लीट होने वाला था बस वही। तो उस दरमियान जब उसका भाई हाथ पकड़ करके उस दुल्हन को ले जाने लगा, तो क्या आप लोगों ने थोड़ा-सा विरोध नहीं किया? देखिए विरोध बोले तो जैसे अगर लड़की का बड़ा भाई शादी कंप्लीट हो गई है और आशीर्वाद का कार्यक्रम चलने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि एक नई नवेली दुल्हन है, उसके मन में हो सकता है बहुत
अंदर बाहर की चीज़ें हों, वो बाहर हो सकता है नहीं बोल पाई हो, तो उसका भाई ले गया घर में जी। और घर में खड़ा किया। उसके बाद बाइक से ले गया, तो बाइक से ले जाने पे जो है कि हम लोग विरोध इसलिए नहीं किए कि भाई सगा भाई है, तो विरोध करने का इसमें कोई वो नहीं बनता था। जब सब कुछ सकुशल सकुशल बीत गया, तो शादी भी संपन्न हो गई थी, तो किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी सर। इसलिए ऐसा हुआ कि डाउट जैसा कोई चीज़ नहीं था माइंड में। आपके दोस्त की ज़िंदगी को उसने तबाह कर दिया जी, बिल्कुल। इसके और लिए उसके दिल पे क्या गुज़र रही होगी? सर ये तो दोस्त का हालत तो कल ही शाम को धीरे-धीरे खराब हुआ। वो बोला था, यार मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं किस मुँह से घर जाऊँ? वो लोगों को मैं क्या कहूँगा? और लोग मुझे देख के क्या महसूस करेंगे? ये मुझसे बेहतर कोई नहीं। हम कहा, यार देख ये समय है, समय खराब होता है तो लोग क्या सोचेंगे? ये अगर हम लोग सोचेंगे तो उनको सोचने का काम वो सोचें, अब तुम चलो। आया है, खाना भी नहीं खाया, जबकि शाम को खाना खाया था, सुबह फिर नहीं वहाँ खाना-पीना मिला, शाम को भी खाना नहीं खाया, वैसे सोया। नींद कहाँ आ रही थी, वो 36-37 घंटे हो गए उसको सोए। फिर सुबह थाने से बुलावा आया, जो भी दोपहर में, तो वहीं लोग गए हैं। अब उसके बाद की प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं, क्या भैया आप भी बारात गए थे? जी सर। क्या हाल था बारात का? बारात का हाल तो सही था। माहौल सही था? पहले तो सही था। हुँ। जब ये घटना घटी तो माहौल खराब ही है समझो। अच्छा, क्या उस जो यहाँ का लड़का है आपके गाँव का, हुँ। उसकी होने वाली पत्नी को आपने ध्यान से देखा था? जी सर, देखा था। ठीक थी? अच्छी थी। क्या उसके चेहरे पे स्माइल थी? स्माइल तो नहीं थी। स्माइल नहीं। स्माइल नहीं। अच्छा, एक छोटा-सा सवाल है, जैसे अगर हमारी शादी हो, आपकी शादी हो या किसी लड़की की शादी हो, तो मन में खुशी रहती है कि नहीं? वो तो रहती है। रहती है ना? रहती है ज़रूर। अगर हमारा आपका दिल बटा हुआ है, तो मन में तकलीफ होगी कि नहीं? नहीं, नहीं तकलीफ तो तकलीफ होगी। यानी उस औरत के मन में कोई न कोई खोट ज़रूर था, वो तो ज़रूर था। इसलिए इस बेचारी की ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर दिया। वो तो हो गया। अच्छा, जब उसका भाई लेके जा रहा था, तो आप मौजूद थे वहाँ हाँ, पे? मैं वहाँ सामने बैठा था। आप भी नहीं रुके। अरे हम क्या रोकेंगे? जब उसके घर का फैमिली का मेंबर उसका सगा भाई लेके जा रहा है, तो हम रोक कैसे सकते हैं? लेकिन एक सवाल बनता है, वहाँ कहना चाहिए था कि भैया अभी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो, कहाँ लिवा के चले जा रहे शादी हो? संपन्न हो गई थी। हाँ। शादी संपन्न हुई थी। जस्ट उसको जैसे कि आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग, तो उसका भाई आता है, आशीर्वाद के लिए बुलाते भी है पंडित। उसका भाई जस्ट आता है, तो जब आ रहा है भाई, तो ऐसा है कि भाई भी आशीर्वाद देगा। तो हम तो उसी समझ रहे हैं कि भाई भी आ रहा है, आशीर्वाद देगा। फिर हाथ पकड़ता है, उसका भाई घर में लेके जाता है। लेके चला गया। घर में जाता है, फिर बाइक बाहर आता है, बाइक स्टार्ट करता है। बाइक स्टार्ट छोड़ के जाता है घर में, लड़की को हाथ पकड़ के लेके आता है, बाइक पे बैठा था, तुरंत लेके तब भी जाता है। कोई नहीं पूछता है। नहीं, लड़की का माता-पिता जस्ट सामने खड़े होते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अब आप समझ सकते हैं कि भदोही की ये सबसे चर्चित घटना है और ऐसी घटनाएं आप नहीं सुने होंगे। 2 घरों की खुशियों को रौंद डाला हो। बड़े शर्म की बात है, अब आने वाले समय में जो लड़के हैं वो किस तरह की लड़कियों से शादी करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये भदोही के रत्ना ग्राम सभा की घटना है। अभी हम उनके परिवार के भी बाइट लिए हैं और अभी प्रयास करेंगे कि जिस लड़के की शादी है, वह लड़का अभी थाने पे है, थाने से आएगा, उसकी भी हम जो है बाइट लेंगे, उसका बयान लेंगे। आगे की क्या घटना है, आगे की क्या कहानी है और इस कहानी में क्या-क्या नए-नए मोड़ आते हैं, बने रहे हमारे खबरों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।